अच्छा लग रहा है बनाने में। हाँ ये बात हम भी जानते हैं, अच्छा लग बनाने, जब बनाने आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे ही सवाल दे दे, वैसे ही सवाल दे दे का वो नहीं मुझे नहीं खे बन लो कर बनाने दे लेते तो यहाँ तो बनिए गिल बा तो वही ताम को आता नहीं अपने से न बनी लड़ जाए। अच्छा है सुनो है तीसरा का तीसरा सवाल सुनो, अब सुनो ध्यान से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले कौ खरीद रहा है, बल देखो इधर बता रहे हैं हम, ध्यान सुनना। 7 बल्ला, बल्ला मतलब होता है बैट, ठीक ना। 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपए में खरीद रहा है? तो खरीद रहा है 3800 रुपया में, ठीक ना। दुकान पर से 7 गो बैट 6 गो गेंद कितना रुपए में खरीद रहा है? 3800 रुपया में, ठीक। अब बाद में फिर एक खाली खरीदल, फिर दोबारा गए दुकान पे खरीदेगा, ठीक ना। तो ओकरा बाद 3 गो बल्ला, 3 गो बल्ला और 5 गेंद खरीदो तटे, ठीक ना। कितना रुपए में? 1750 रुपये में। चलो सुनो, इसमें बल्ला और गेंद का कीमत निकालना है, ठीक ना। देखो जो खरीद ले बैठे उसे ही लिख ले बने हम। 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो 38 रुपये लगा था, और 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो कितना लगा था? 1750 रुपया। बस एक में बल्ला के या बैट के दाम निकालेगा, ठीक ना। ऐसा सवाल दे देंगे घर से बनाने के लिए, ठीक ना। ऐसे सवाल दे देंगे हम, लेकिन बताते हैं पहले, बताते हैं, सुन लो जा पहले। ऐसे 3.1 में से सवाल बना लो बैठे, 3.1 में देखो पहले हम लोग इसमें निकालना है ना, बल्ला का दाम निकालना है और गेंद का दाम निकालना है कि एक बल्ला का दाम कितना है, बल्ला माने बैट के दाम कौगो बटे, और गेंद का दाम कितना है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना कि, इधर से लिखते हैं, देखो यहाँ से, माना कि एक, हम बल्ला की जगह पे बैट लिखे हैं, बैट लिख देते हैं, बैट, सब लोग जाने जाए। बैट को हिंदी में क्या कहते हैं? बल्ला, ठीक ना। माना कि एक बैट का कीमत कितना? 100 रुपया। हम लोग अपने से मान लेंगे, कॉलिंग ने बीच में नहीं बोलेंगे। एक बैट की कीमत कितना मान लिए हम लोग? 100 रुपया। उसके बाद अब गेंद का मानेंगे, एक गेंद का कीमत बराबर Y रुपया, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं कितना बला है? 7 बला है ना, तो 7 ले और 1 से ले गुणा कर देंगे हम लोग, कितना? 7x हो जाएगा। देखो बल्ला का हम लोग बैट का कीमत कितना माने? 100 रुपया ना। जैसे सुना, अगर चीनी का मूल्य है 34 रुपया, ठीक ना, और हम लोग ले रहे हैं कितना? 7 किलो चीनी ले रहे हैं, तो 7 ले गुणा करना पड़ेगा दोनों में, तब ना दाम निकलेगा। जैसे 1 किलो चीनी का दाम कितना बा? 34 रुपया, ठीक। और 7 किलो चीनी लेगा तो 7 ले गुणा करके पड़ी। वही तरीका से एगो बैट के कीमत बा 100 रुपया, हमने कौ गो बैट लेवे के बाद? 7 गो, तो 7x लिखे को पड़ी, 7x मैंने गुणा में बटे, ठीक ना। अब देखा प्लस 6 गो गेंद भी खरीदा था, ठीक ना, तो 6y हो जाई, 6 गेंद अब ओकर y रुपये कीमत बट दोनों में गुणा हो जाई, तो कितना आ रहा है? 38 रुपया, 3800, ठीक ना, 3800। ये हो गया समीकरण 1। हम लोग का समीकरण 1 निकल गया, बस कुछ नहीं करेंगे। अब ओकर बाद देखो 3 गो बल्ला खरीदा था ना, 3x हो जाई। अब क्या लिख? 3x, ठीक ना। 3 गो बल्ला और ओकर दाम से गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक ना। इधर देखो ना, बता रहे हैं जैसे एगो बल्ला मान चलो 100 रुपये के मिल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग को 3 गो बल्ला का दाम निकालना है, कितना मिलेगा? 3 से गुणा कर देंगे तब निकलेगा 300। तो वही दाम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो कौ गो टोटल बल्ला बा? 3 गो बल्ला बटे, अगर कीमत ले गुणा कर दे तो दाम निकल जाई। फिर प्लस कितना गेंद है? 5 गो, तो 5y बराबर कितना है? 150 हो जाएगा समीकरण 2। अब बनाओ चलो। हाँ, प्रतिस्थापन से बनाना है। हाँ छोड़ दो। अब चालू कर देली। अब हम लग रहा है
देखो हाँ गलती लिखी हो। देखो इधर हम इधर बनाते हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि। बस समीकरण 3 निकल के छोड़ दीजिए। हाँ तो वही निकाल रहे हैं, पहले उतना तो निकालने दो हमको। ठीक है समीकरण 1 तो निकल नहीं गया है, समीकरण 3 आप निकालते हैं। देखो समीकरण 2 बन नहीं गया है। इधर देखो ना अब आगे बनाते हैं, देखो तो पहले इस समीकरण 2 नहीं है। अब देखो ना आगे देखो, इधर देखो, इधर देखो समीकरण 1 देखो इधर है। समीकरण 1 में क्या है यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 38 है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो 6y को पहले उधर भेज देंगे, ठीक ना। बता लें तो यहाँ खाली जाना जा देखा ना चल रहा शायद। ए इधर देखो, इधर देखो 7x इस समीकरण 1 यहाँ पे लिख दिया ना, केवल देखो समीकरण 1 वैसे ही लिखे हैं और कुछ लिखे भाई। अब 6y को उधर भेज देंगे, ई प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 6y, ठीक ना। ठीक है तो देखो आगे देखो, आगे देखो। अब देखो अब देखो 7 या गुणा में ना, इधर इधर सुनो ना, पहले खाली हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक ना। तो 7 के इधर भेज देंगे। यहाँ पे देखो x बराबर देखो इधर 7x गुणा में लगा हुआ था 7, ठीक ना। इसको जब भेजेंगे ना तो बाटा में चला जाएगा, बाटा मतलब भागा में। तो ई हो गया समीकरण 3। इतना आया था समीकरण 3 है ना, तो इसलिए बोले गलती है समीकरण 3। कितना आना चाहिए समीकरण 3? भारी है, क्या करे, भारी है तो है भारी। यहाँ पे देखो पहले कैसे होकल बस, यहाँ पर देखो ना समीकरण 1 वैसे के जैसे है वैसे लिख दिए। 6y को इधर भेज दिए माइनस में, और 7 ही गुणा में लगल बटे, तो अगला में 7 ने बटा में भेज देनी, तो खाली x बचल। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर ठीक ना। इस समीकरण 3 ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे। अच्छा ठीक है, अब 2 छड़ी पीटेंगे अगला बार पीटेंगे, अगला बार पीटेंगे, अगला बार पीटेंगे हम। चलो सुनो इधर, इधर सुनो, सुनो ना पहले, सुनो तो इधर पहले बता लेते हैं तब पीटेंगे। इधर देखो यहाँ पे समीकरण 3 जो है ना उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y। सब लोग इधर देखा जाना तब समझ में आई। देखो इधर बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे देखो, अभी चुपचाप बोर्ड पे देखो पहले। समीकरण 3 है ना, यहाँ पे x के जगह पे कितना रखा देंगे यहाँ पे? कॉटियो नहीं रहा हो। देखो कटियो नहीं रहा, कट जाता तो आसानी से हो जाता 3 दूनी के 6, लेकिन कटियो नहीं रहा है। आगे सुनो क्या करेंगे, देखो इधर हो, इसको अब गुणा करना पड़ेगा हो। अब गुणा करके ये दोनों से गुणा करना पड़ेगा, 38 से भी 6 से भी गुणा करना पड़ेगा। 38 ना कि हमारा x के मान x के x बटे x के जगह पे हाथ ना रखा ही जितना है मान आइल बटे। अब गुणा करना पड़ेगा। 38 और 3 ने गुणा कितना आया है वो? 14 से कितना आया बताओ ना। इतना भारी कैसे आ गया, हम भी सोच रहे हैं।
कट जाना चाहिए इसको। 11,400 सही है। 11,400 हाँ वही हम भी किए हैं। देखो वैसे कि हम का किए ना, इसको इधर आधा कर दिए 19, 19 6 के 14 से होता है, ठीक ना। इसको इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 6 हो जाएगा 19 6 14 से। माइनस 36 के 18y बाटा में कितना हो जाएगा, 7 के साथ वैसे ही है, प्लस 5y बराबर 1750। कुछ तो गलती हो रहा है हम लोगों से। गलती तो मेरा पूरा हो गया। इतना भारी तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा देखिए कुछ ठीक लगाएं। वे ट्रिक हो। हाँ मेरा भी इतना ही आ रहा है। फिर इसको 7 उधर जाएगा गुणा में। सर जी ने देखा था इसलिए बेसी बनेगी। अच्छा आगे देखो, ए छोड़ना ए, ऐसे मैंने आपको उतार देना ना। उतारे का है ना, उतार लिखा जा। हाँ ठीक बेटे, रुक जाता बहन। देखा अब आगे देखो क्या करेंगे। इसका और इसका बाटा पक जोड़ बनाएंगे, अब कोई उपाय नहीं है। इसका इसका बाटा पक जोड़ बनाना पड़ेगा। हाँ तो अपना मन से यहाँ क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हेजा 7, हेजो 7, ठीक ना। लघुत्तम होकर 7, तो जितना ऊपर है उतना लिखा जाएगा यहाँ पे। जब देखो यहाँ पे लघुत्तम भी 7 और नीचे भी 7, तो 7 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और जितना है उतना लिखा जाएगा ना, 1 आएगा। तो फिर माइनस यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 5y है ना, तो 5 ले 7 ले गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 35y। आंसर नहीं है कि आंसर मिलाएंगे हम। ना उतर रहा है, ना उतर रहा है वो। बताओ जल्दी बताओ बताओ। यहाँ पे 18 35 करके जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी जोड़ के। हाँ बताओ जल्दी। अम्मी जोड़े 53 हो जाएगा। हाँ ठीक है 53। हाँ बाटा में 7 हो सही, चाहे 7 को इधर भेज देते हैं। सुनो ना, इधर भागा में है 7, बाटा में भागा में, इधर भेज देंगे तो गुणा में चल जाएगा, ठीक ना। अब देखो आगे, इसको भी उधर भेज देते हैं, ठीक ना। तो क्या बचेगा, माइनस 53y बच जाएगा इधर, बराबर कहाँ है बटा में, ई वाला 7 यहाँ भाटा में है, इधर भेज दिए, गुणा में हम भेज दिए। बाटा में मतलब भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में नहीं चल जाएगा। ए सुनो ना, गुणा करके बताओ हमको। 1750 ले 7 ले गुणा करके बताओ जल्दी से। 1750 ले 7 ले गुणा करके बताओ तो कितना होगा। हाँ गुणा करके जल्दी बताओ रोशन। 1750 ले 7 ले, 7 5 35, 7 49, 3 52, 5 7 5 12। हाँ हाँ मेरा सही है, इतना ही आ रहा है। नहीं बोल रहे पता है क्यों की गलती हो जाएगा तो कमेंट करो। हाँ सर इतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना, तो ऐसा ही कर सकते हैं। उसके आगे भी हम बना 12 हाँ हाँ ठीक है। तो देखो कैसे किया है, पहले इधर देखो, इधर देखो कैसे हुए हैं। 7 ले सुनो ना, 7 से 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 7 5 35 के 5 और 3 गो हासिल, 7 7 49 और 3 52, 52 के 2 5 गो हासिल, 7 1 7 और 5 12 हो गया। अब घटा के बताओ कितना होगा। इतना में से इतना चाहिए, कौन सा बड़ा है बताओ तो। हाँ तो घटा के बताओ कितना होगा उसमें से। फिर बोलना बोलो। 850। 850 बचाएगा। 850 सर आप घटाइए देखो। 0 में से 0 घट गया 0, 5 में से 0 घटे तो 5 बचेगा। फिर इधर देखो, 12 में से 4 घटेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। हाँ कट जाएगा। हाँ 850 बच रहा है, 850 ही बच रहा है। इसीलिए मेरा मैथ में गलती हो रहा है। हम लिखे 1850। अब 53 से उसमें भाग दो तो कितना आ रहा है वो, 53 से भाग दो तो 850 में हाँ
53 से भाग देना है। पेपर में तुम्हें पूरा देखिए पूरा मेहनत से बोलेंगे इतने से कॉपी ये हमको भी कुछ लग रहा है गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है सवाल में, कट जाता है। यहाँ से काटना पड़ता है। कट जाएगा वो, हमको तो नहीं लगता है कटेगा। दशमलव देकर आ रहा है। 53 एकम 53 जाएगा यहाँ पर, बचेगा 2 बचेगा, 3 बचेगा 32 ऊपर से आ जाएगा 0। अब उसमें 5 से कम 5 ले करो। पहुँचते ही 15 नहीं होगा हो। कितना आ रहा है वो लिखा होता। कटना चाहिए था, वही हम शुरू से बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। चलो छोड़ो ना, इधर देखो इधर देखो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, और 7 ले 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना। 7 ले 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो उतने का उतना ही आ जाता है। 11 माइनस 18y प्लस, ये देखो 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। और 7 ले 5 ले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 35y बराबर कितना है इधर, 1750। ठीक ना, हाँ उतना है दिख रहा है। हाँ, अब 7 को इधर भेज देंगे, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा। इधर देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, तो क्या होता है, बड़ा में छोटा घटा देते हैं। 35 में से 18 घटे कितना बचेगा, 18 घटेगा तो हम ही घटाते हैं, तो कितना बचेगा, 15 2 17 17y बचेगा प्लस में। क्या है कि देखो बड़ा में छोटा घटा है ना, 35 में से 18 घटाए तो 17 बच गया। और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह दिया जाता है, तो 35 बड़ा है ना, तो उसका ही चिन्ह लिखाएगा यहाँ पे प्लस। इधर कितना हो जाएगा, 1750 और गुणे 7, तो सही लिख देते हैं। ठीक ना, अब देखो 17y वैसे ही रहेगा, इसको इधर भेज देते हैं। ये कितना हो जाएगा, गुणा करने से कितना आया था, 7 5 35, 7 7 49 2 52, 7 एकम 7 और 5 12। हाँ, इसको माइनस में भेज देते हैं, 11400। देखो 1750 और 7 ले गुणा कर देगा तो इतना आ गया 12250। हाई ने प्लस में था, इसको माइनस भेज दिए। अब इसको y बराबर लिखेंगे हम लोग, 17 को इधर भागा में भेजेंगे। ठीक ना, लेकिन घटा के बताओ कितना होगा ये वाला, कितना 850 हो रहा है। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 से 850 में 17 5 85 कट नहीं गया, वो देखो तो 17 5 85 आएगा, 0 का 0 लिख देंगे यहाँ पे। y बराबर कितना आ गया, 885 आएगा। हाँ 885 आएगा, 17 5 85 कट गया। हाँ, y का मान निकल गया। y किसका है, सही हो गया ना, y का मान निकल गया। 17 5 85, एगो 0 का 0 दिखा गया। अब x का मान निकलना है सारा। अब देखो आगे हो, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर आ गया ना। तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 है ना, यहाँ पे है y की जगह पे हम लोग रख देते हैं बस। y के मान 50 नहीं आया है, x का मान निकलना है 500। तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 3 यहाँ पर है।
6 वाई ना है, हाँ, वो हो गया। 6 वाई का जगह पे कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, बाकी सब वो सही। 70। ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300 हो जाएगा बट्टा में 7। एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर देखो, 50 6 के 300, ठीक ना, 3800 में 300 घटा दे, कितना बचेगा 3500 बटा में 7 है, 7 या 3500 कितना बार में बढ़ जाएगा, 500 बार में निकल गया। तो बल्ला का दाम कितना है, 500, और गेंदा का दाम 50 रुपया। एक मैच दे दीजिए। सुनो है, इसी सवालों को बदल देते हैं, ठीक ना। बैट और बल्ला का दाम निकलना है, ठीक ना। 8 गो बल्ला है और 7 गो गेंद है, ठीक ना। तो कितना रुपया कर दे, थोड़ा हल्की कीजिएगा, नहीं तो इतने के सेट के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। छोटा कर दे, छोटा सवाल है, कटेगा नहीं फिर तो दिक्कत हो जाएगा। कटने ना 2-4 बार मेहनत की। 4350 रुपया, ठीक ना। और यहाँ पे कर देते हैं 4 बल्ला 6 गेंद। चलो लिख लो, ये लिख लो, देखो बदल दिए, देख लो। सेम इसी तरह से बनाना है, कुछ नहीं करना है, बन जाएगा। सेम ऐसे बने जा, खाली नंबर बदलल बेटे, ठीक ना। इसी में हाँ, बल्ला और गेंद का कीमत निकाल के लाना, बना देगा सब लोग। अगर देखा बनाओगे ना, सब बन जाएगा फिक्स है। ठीक बजा जा।